हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली हमारी 2.1 रहेगी। इससे पहले आप लोगों को हमने प्रश्नावली 2.2 के बारे में जितने भी सवाल एनसीईआरटी थे उनको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया। किसी भी प्रकार की अगर उस सेशन में आपको दिक्कत आती है तो आप जरूर बताइएगा। और आज के सेशन में हम लोग बहुपद के शून्य ज्ञात करने वाले हैं, और किसी किसी के शून्य दिए रहेंगे तो उसमें से आपको मान निकालना रहेगा। तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी। जो हमारे प्रश्न एक क्या कह रखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये तीन सवाल दिए गए हैं, तीनों के अलग अलग मान रख करके आप इनको हल करके बताइएगा। देखिए, अगर हम पहले नंबर सवाल की बात करते हैं तो यहां पर आपको ये दिया रहेगा, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि 5x जो दिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, किसी किसी को आपको ऐसे ही लिख लेना है, ऐसे डायरेक्ट मान रख के बता देना है। कभी कभी क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं कि माना माना px बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपसे बोला है कि x बराबर 0 पर मान क्या होगा, तो हम यहां लिखेंगे x बराबर 0। आपको जहां जहां x दिखेंगे वहां वहां आप क्या रखोगे 0। तो p x की जगह पर आप 0 रखोगे, 0 बराबर 5 x की जगह पर आप 0 रखोगे, माइनस 4 x की जगह पर आप 0 रखोगे, वर्ग लगाओ, प्लस लिखा प्लस लगाओ, 3 लिखा है 3 लिखो। p0 बराबर 5 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका मान सदैव क्या आता है 0 ही आता है। माइनस 4 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस का 3। आगे क्या आ जाएगा p0 बराबर 0 माइनस 4 का 0 गुणा कराएंगे 0 और प्लस का 3। तो हमारे पास यहाँ पर p0 का मान क्या आ गया, 3 से 0 घटाओगे तो हमारे पास ये 3 से 0 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 ही आएगा। तो हमारे पास p0 का मान ये आ चुका है 3। आगे आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, p0 का मान यानी p0 का मान बताइए, p1 का मान बताइए, या कुछ भी आपको राशि दी रहती है। यहाँ जरूरी नहीं कि हम px ही मान लें, यहाँ gx बराबर दिया हो सकता है, fx बराबर भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरे नंबर में हमारे पास दिया हुआ है, इसी को फिर से हम मान लेते हैं कि माना px बराबर 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। x की जगह पर आप क्या रखने वाले हो, x की जगह पर आप माइनस का 1 रखिएगा। जहां जहां आपको x दिखते हैं वहां वहां आप माइनस 1 रखिएगा। बराबर 5 गुणे माइनस 1, 5 गुणे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, वर्ग लगाओ, प्लस लिखा प्लस लिखो, 3 लिखा है 3 लिखो। p माइनस 1 बराबर 5 के 1 में गुणा करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1 वर्ग आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब इनका हम आपस में गुणा करा देते हैं। p माइनस 1 बराबर माइनस का 5, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस 4 एक करना 4 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का है 4 भी माइनस का, तो 5 4 कितने हो गए 9, और 9 में से 3 घट जाएंगे, इनको ऐसे लिख लो 9 प्लस 3। तो 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। कैसे आएगा माइनस से, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे माइनस से। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न की। तीसरे नंबर में क्या बोला है कि x बराबर क्या रखना है, अब आपको 2 रखना है। चलिए इसको उसी तरह लिखा रहने देते हैं, और x बराबर यहाँ पर हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो अब हमारा प्रश्न जो है वो कौन सा है, तीसरा नंबर। अब इसको हम तीसरा बना लेते हैं, x की जगह पर क्या रखेंगे 2।
जहां जहां आपको x दिख रहे हैं वहां वहां आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। रखिए यहाँ 5 गुणे 2 माइनस 4, 2 का वर्ग प्लस का 3। तो P2 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 प्लस का 3। तो P2 का मान कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 चौको 16 प्लस का 3। जो प्लस वाले उनको जोड़ लो, 10 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 13 माइनस का 16। 3 से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 3। अर्थात माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न में हमको अलग अलग मान दिए गए थे और उन पर हमको बहुपद में रखना था और उनके मान बताना था। हमने आपको राशि मान ली थी कि जो बहुपद हमारे पास दिया हुआ है उसको px बराबर मान के चलते हैं, तो हमसे p0 p1 p2 और ऐसे करके p-1 का मान पूछ सकता है, तो हमने आपको ऐसे निकाल दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब हम लोग प्रश्न 2 की बात करते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 का, हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न में p0 का मान कितना होगा और p1 का मान कितना होगा और p2 का मान कितना होगा। तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनमें से आपको सबको अलग अलग आपको निकाल करके बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। तो सबसे पहले हमें p0 निकालना, तो हम यहां पर लिख लेंगे कि y बराबर 0, क्या लिखेंगे, जहां जहां y बराबर क्या रखेंगे 0, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, p0 बराबर 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस का क्या हो जाएगा 1। यहाँ से p0 का मान कितना आ जाएगा, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस का 1। आप इन सभी को जोड़ोगे घटाओगे तो कितना आएगा, 1 के साथ करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब p0 का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। सेम इसी तरीके हम क्या रखेंगे, py बराबर क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे कि जहां जहां y बराबर अब क्या है हमारे पास 1 रखेंगे, तो y की जगह पर 1 रखेंगे। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, तो अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो p1 का भी मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके आप हमारे py बराबर क्या दिया, वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का क्या है 1। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि जहां y बराबर क्या रखेंगे, इस बार 2 रखेंगे, तो इस बार हमें p2 का भी मान निकल आएगा। तो 2 का वर्ग माइनस y की जगह पर 2 और प्लस का 1, तो हमारे पास p2 कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 माइनस का। तो p2 का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम प्रश्न को जितने भी दिए हुए हैं 0 1 2 सब में रखते चले जाएंगे और हल करते चले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसे करना है, अब देखिए आइए समझिए। सेम ऐसे करते चले जाना है। आपको 0 पूछ रहा है तो 0 रखिएगा, 1 कह रखा है 1 रखिएगा, 2 कह रखा है तो फिर आप 2 रखिएगा। देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या दिया, pt बराबर 2 प्लस का t प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। क्या रखेंगे 0, तो यहाँ फिर से वही रखेंगे कि जहां t बराबर 0, इस बार t के रूप में सभी बहुपद है तो हम यहाँ पर t का प्रयोग करेंगे। वहां पर किसका प्रयोग था, वहां पर y का, तो इसलिए हमने वहां पर y का प्रयोग कर रहे थे। तो रखिए यहाँ पर t बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां वहां 0 रखिए, t की जगह पर 0 रखेंगे, प्लस लगा प्लस लगाइएगा, 2t की जगह पर 0 लिखा तो 0 का वर्ग हो जाएगा, माइनस t की जगह पर 0 रखेंगे, 0 क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। p0 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, माइनस 0 क्यूब हो जाएगा 0। तो p0 बराबर 2 प्लस 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो p0 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई जब आप जोड़ोगे 0 में तो 0 नहीं हो जाएगा, जो संख्या जोड़ी जाएगी वही संख्या प्राप्त होती है।
जब आप गुणा करते हो तब 0 होता है। आगे बात करते हैं कि एक रखना है, तो PT बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2 प्लस का टी प्लस का टी 2t² और माइनस का टी क्यूब हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि जहां जहां t बराबर क्या रखना है, हमें 1 रखना है, तो रखिए जहां जहां आपको t दिखेंगे वहां आपको 1 रखना है, तो t की जगह पर 1 रख लिए, बराबर 2 प्लस t की जगह पर 1 रख लिए, प्लस 2 गुणे t की जगह पर 1 रखे, 1 का वर्ग हो गया, t की जगह पर 1 रखे तो क्या हो गया हमारे पास 1 का क्यूब हो गया, तो क्या हो जाएगा p1 बराबर 2 में 1 जोड़ दिए हमारे पास 3 आ गया, प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग कर दिए 1 आ गया, 1 का क्यूब किए तो हमारे पास 1 आ गया, तो p1 बराबर 3 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस का 1, तो p1 बराबर 3 2 5, 5 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास 4। ठीक, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, जहां जहां आपको 1 रख रहे थे 0 रख रहे थे वहां आप क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे। अब 2 रख के चेक करिएगा, देखिए अगर हम यहाँ चलिए फिर से लिख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे तो PT बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस का t प्लस का 2t² माइनस का क्या हो जाएगा t क्यूब, तो आपको जहां t बराबर क्या रखना है, जहां t बराबर आपको 2 रखना है, रखिए 2, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस का t की जगह पर 2 रखोगे, प्लस 2t की जगह पर क्या रखोगे 2 का वर्ग, माइनस t की जगह पर क्या रखोगे 2 का क्यूब, तो P2 बराबर 2 2 कितने हो जाएंगे 4, प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर 4 प्लस 4 गुना 8 माइनस 8, 8 से 8 कट गए तो हमारे पास P2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये हमारे पास दूसरे प्रश्न का आंसर है। तो अलग अलग आपको निकालना है, यानी तीनों आपको एक प्रश्न में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, देखिए यहाँ पर तो बहुत आसान है, कभी कभी कुछ सवाल आपको कैसे आ जाएंगे करड़ी के रूप में आ जाएंगे, तो करड़ी के रूप में भी आपको वैसे करना है जैसे आपके मान दिए नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारे पास दिया है px बराबर क्या दिया है x क्यूब, तो यहाँ फिर से वही करेंगे कि अगर आपको p0 निकालना है तो x बराबर क्या मान लोगे 0, तो जहां आपको 0 है तो वहां 0 रखिएगा, 0 क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ही आएगा, तो इसका मतलब p0 का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे बात करते हैं, यही px को x क्यूब बराबर लिखोगे और आप क्या करोगे कि जहां x बराबर इस बार क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो p1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यह हमारे पास p1 का मान हो गया। फिर इसी प्रकार आप px बराबर क्या लिखोगे x क्यूब लिखोगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां आप x बराबर क्या मान लोगे, x बराबर 2 मान लोगे, तो p2 का मान कितना हो जाएगा, तो p2 का मान 2 का क्यूब कर दोगे, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब आपका 8 होता है। ये हमारे पास प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, जिसमें चौथा जो प्रश्न दिया है, चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर बात कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। आप भी साथ में इनको हल करिएगा, जरूर देखिएगा कि हम लगा पाते हैं कि सवाल। यहाँ पर आपके हम सारे एनसीईआरटी प्रश्न हल इसलिए करा देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कुछ सवाल ऐसा होता है नहीं ध्यान दिया जाता है, बाद में स्टार्टिंग के जो पहले ही सवाल रहते हैं आसान हो जाते हैं और लास्ट वाले कठिन हो जाते हैं, फिर आप लोग लगा नहीं पाते हो, उसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम सब सवाल आपको हल करा के बता दे रहे हैं इनके सवाल कैसे होंगे। ठीक है, अगर हम चौथे नंबर सवाल की बात करते हैं तो px बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, लेकिन ये चीज मत समझिएगा कि सब सवाल बताए थे तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, आप इनको अपने मन से भी लगाइएगा देख करके कि हाँ हम भी लगा पाते हैं, जब आप ना लगा पाए फिर से आप देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जहां x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर 0 रखते हैं, तो चलिए 0 रखिएगा, p0 बराबर जहां जहां x है वहां 0 रखो, जहां जहां x है वहां आप 0 रखो, तो यहाँ 0 रखिए माइनस 1, जहां 0 रखिए प्लस 1, p0 बराबर अगर इसको इससे घटाएंगे तो हमारे पास माइनस 1 आएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, 1 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1,
तो अगर हम जहां की बात करें, जहां हमारे पास x बराबर क्या रखेंगे, 1, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 रख देंगे -1, x की जगह पर 1 रख देंगे +1। तो अगर हम p1 की बात करते हैं तो p1 1 से 1 घटा देंगे 0 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p1 का मान भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं p2 की मान निकालने की। अगर हम p2 का मान निकालते हैं तो p2 का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। क्या है, px बराबर क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस का 1 है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कि जहां x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप 2 रखिएगा। 2 माइनस का 1 यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 1। तो p2 कितना आ जाएगा, तो p2 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो p2 का मान कितना आ जाएगा, 3 निकलना। आई होप आपको ये सवाल समझ में जरूर आए होंगे, क्योंकि इसमें 3 पद थे, p0 p1 p2 का मान निकालना पड़ता था और सभी प्रश्नों में आपको निकाल करके समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। इसमें बोला है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के क्या हैं, शून्य। हम एक एक सवाल आपको समझाएंगे और कुछ सवाल आपको देंगे इसमें से कि आप भी चेक कीजिएगा कि आप हल कर पाते कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम पहले सवाल की बात करते हैं तो पहले सवाल की हम बात कर लेते हैं। पहले सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि px बराबर 3x प्लस 1 और आपको दे रखा है कि x बराबर -1/3। इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि आपको सत्यापित यानी दिखाना है कि जो x का मान -1/3 दिया है वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। कब, जब यहाँ पर हम x का मान रखते हैं तब। अगर px का मान 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसका शून्यक है, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं इसका शून्यक नहीं। बस यही आपको चेक करना है प्रत्येक प्रश्न। देखिए आइए चेक करते हैं। हमें यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो -1/3 रखेंगे जहां जहां आपको x दिख रहा है। 3 गुणे -1/3 और प्लस का 1, 3 से 3 कट गए तो हमारे पास p -1/3 किसके बराबर आ जाएगा, -1 प्लस 1, अर्थात इसको हम हल करेंगे किसके बराबर आ गया, 0। अगर 0 के आया तो ये शून्यक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः यह बहुपद का शून्यक है। अतः यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। बस आपको यही चेक करना है, अगर शून्यक है तो आप उनको लिख सकते हैं कि हाँ वो शून्यक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो जो px बराबर दिया हुआ है 5x माइनस का पाई दिया, यहां पर हमें x की जगह पर क्या रखना है, 4/5 रखना, रखिएगा। तो x की जगह पर जब 4/5 रखोगे तो इसको भी 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए चेक करिए, जहां जहां x है वहां 4/5 रखोगे, माइनस का पाई, 5 से 5 कट जाएंगे तो p 4/5 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं, शून्यक नहीं। ये चीज आपको ऐसे हल करना है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न की। देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको भी प्रयास करते हैं हल करने की। देखिए तीसरे नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, इसमें 2 शून्य दिए हैं, दोनों शून्य को चेक करना है कि किससे आपको 0 मिल जाता है। x² माइनस 1, यहाँ पर एक बार आपको x बराबर 1 रखना और एक बार आपको -1। चलिए रखते हैं। तो p1 बराबर x बराबर 1 लेकर के चलेंगे, यहाँ 1 का वर्ग करेंगे -1, यहाँ क्या हो जाएगा, p1 बराबर 1 का वर्ग 1 -1, तो p1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0। फिर इस बार हम क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखना, -1 रखो। p -1 बराबर -1 का वर्ग -1, तो p -1 बराबर क्या आ जाएगा, -1 का वर्ग 1 -1, अर्थात p -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः यह बहुपद का क्या है, अतः यह बहुपद का शून्यक है। क्या है ये, अतः बहुपद का शून्यक है।
अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दिया पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस दो, और एक्स बराबर माइनस एक और दो रखना है। क्या रखना है? माइनस एक और दो रखना है। इसकी हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पी एक्स आ जाएगा, तो हम सबसे पहले x की जगह पर क्या रखते हैं? x बराबर हम क्या लेते हैं? माइनस एक लेते हैं। क्या लेंगे? माइनस एक। तो p माइनस एक बराबर यहाँ पर रखेंगे माइनस एक प्लस एक हो जाएगा, माइनस एक माइनस दो हो जाएगा। तो p माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक जीरो हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे, इसका इससे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का तीन आएगा। माइनस का तीन से जीरो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो इससे तो ये हमारे पास शून्य का आ चुका है। अब दो रख कर चेक कर लेते हैं, दो रख के आता है कि नहीं। तो p दो बराबर दो प्लस एक, और ये हो जाएगा दो माइनस दो, अर्थात इसको भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तीन गुणे जीरो, अर्थात हम ये कह सकते हैं p2 का मान भी कितना आ जाएगा? जीरो। यानी दोनों मान क्या है? शून्य। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः यह बहुपद का क्या है? यह बहुपद का शून्यक है। अब आप पांचवा नंबर जरूर लगाइएगा अपने मन से। अगर x की जगह पर जीरो रखते हैं तो अगर जीरो आ गया तो शून्य है, जीरो नहीं है तो शून्य नहीं। अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न। छठे नंबर जो प्रश्न हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम करते हैं, क्योंकि ये चर राशि में दिया हुआ है और बाकी जगह तो जितने भी हम हल कर रहे थे वो कैसे थे? अचर राशि थे, तो इसलिए हम लोगों ने इनको अचर राशि में हल कर रहे थे। अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न। देखिए छठे नंबर जो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है वो छठा नंबर प्रश्न है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम दिया, और हमसे बोला है कि x की जगह पर आपको m माइनस एम बटे एल रखते हैं तो क्या ये जीरो के बराबर आ जाएगा? चेक करते हैं, अगर आता है तो शून्य का, अगर नहीं आता तो शून्य तो नहीं है। तो x बराबर क्या रहेगा? माइनस का m बटे एल है। तो रखिएगा p माइनस का m बटे एल बराबर क्या हो जाएगा? l गुणे माइनस का m बटे एल हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? m, l से l कट जाएगा तो p माइनस का m बटे एल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का m प्लस का m, कट के क्या किसके बराबर आ जाएंगे? जीरो के बराबर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये कह देंगे कि हाँ ये शून्य है। तो हम यहाँ कह देंगे कि अतः यह बहुपद का क्या है? यह बहुपद का क्या है? बहुपद का शून्य है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इसको हम मेट दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये अच्छा भी क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, करने वाले को बहुत कठिन बना कर रखते हो। करने वाला इतना कठिन नहीं होता है, आप इसको हल करते जाइएगा, आसान होता है। देखिए हल करते हैं, आइए हल करते हैं। हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे शून्य आ जाएगा उससे लिख देंगे कि हाँ इससे शून्य है, और जिससे शून्य नहीं आता है तो उसको लिख देंगे कि हाँ ये शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। कौन सा है हमारे पास? सातवां नंबर। देखिए px बराबर क्या दिया हुआ? 3x² माइनस का एक, और हम x की जगह पर क्या रखेंगे? माइनस का एक बटे रूट तीन रखेंगे और दो बटे रूट तीन रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर माइनस एक बटे रूट तीन से क्या मान आता है। तो यहाँ लिखेंगे कि p माइनस का एक बटे रूट तीन और बराबर तीन गुणे माइनस का एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर माइनस का एक। तो p माइनस का एक बटे रूट तीन बराबर तीन गुणे माइनस एक का वर्ग एक, रूट तीन का वर्ग तीन, माइनस एक, तीन से तीन कट जाएंगे, हमारे पास एक माइनस एक आ जाएगा। तो p माइनस का एक बटे रूट तीन कितना आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये जीरो इससे आ चुका है। जब हम दूसरे की बात करेंगे कि हमने x बराबर क्या रखना है? दो बटे रूट तीन रखना है। अच्छा दो बटे रूट तीन रखेंगे, इसको आप लिख दीजिएगा, एक बटे रूट तीन से रखने पर क्या आ गया था? जीरो आ गया था। अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे? दो बटे रूट तीन रखेंगे तो दो बटे रूट तीन रखेंगे तो दो बटे रूट तीन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तीन गुणे दो बटे रूट तीन का वर्ग कर देंगे और माइनस एक कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तीन गुणे दो का वर्ग चार बटे तीन, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास? एक हो जाएगा। तीन से तीन कट जाएंगे, चार माइनस एक आया, चार माइनस एक कितना आ गया? तीन। हमारे पास p दो बटे रूट तीन का मान जो आया है वो कितना आया? तीन आया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शून्य नहीं है और ये शून्य है। तो ये कह देंगे कि अतः x बराबर माइनस एक बटे रूट तीन पर बहुपद का शून्यक
शून्यक है, परंतु परंतु x बराबर 2/√3 पर 2/√3 पर बहुपद का शून्यक नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस पर, जो हमारे पास 8वां प्रश्न दिया है। 8वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 8वां प्रश्न हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है px बराबर क्या है 2x + 1 और x की जगह पर क्या रखना 1/2 रखना। 8वां प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है px बराबर क्या है 2x + 1 और x की जगह पर क्या रखना 1/2 रखिए। तो यहाँ पर हम x बराबर 1/2 रखेंगे, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 1/2 रखिएगा। 2 × 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1। तो हम ये कह सकते हैं p 1/2 का मान कितना आ गया हमारे पास, p 1/2 का मान आ गया हमारे पास कितना 2। क्या ये शून्यक है, यहाँ कह देंगे कि अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हमारे प्रश्न थे जिसमें से हमने आपको एक प्रश्न 5वां नंबर छुड़वा दिया है। अब आप उसको कर सकते हैं, आप उसको करिएगा, जरूर चेक करिएगा कि हमारे पास अगर 0 के बराबर आ गया तो वो शून्यक है, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो शून्यक नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारे प्रश्नावली का लास्ट सवाल है और आपके इस सेशन का लास्ट सवाल है, और इस प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल है, जिसमें 2.2 का चौथा प्रश्न है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बहुपद दिया रहता था उनके साथ भी शून्य दिए रहते थे, और उन शून्यकों को हम लोग क्या करते थे, रखते थे और रख करके चेक करते थे कि अगर शून्यक में अगर हमारे पास दिए गए बहुपद का मान शून्य आ गया तो हम ये कह सकते थे कि वो शून्यक है। लेकिन यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात करना, अब इसको जरूर आप सही से समझिएगा कि शून्य कैसे ज्ञात करना है। ये चीज आपको फायदा देगी कहाँ, जब आप हाई स्कूल में पढ़ोगे तब। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में से बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना। आइए पहला सवाल हम चेक करते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, px बराबर क्या रखा है कि x + 5, और आपको शून्य ज्ञात करना है, तो x का मान ही तो ज्ञात करना है, और आपको शून्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि px को हम किसके बराबर कर लेंगे, 0 की। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x + 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 5 इधर उठ करके आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा माइनस। यही हमको शून्य ज्ञात करना है, तो x का मान क्या आ गया -5। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर दूसरे में। तो प्रश्न नंबर जो हमारा दूसरा है वो क्या है, देखिए प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो px बराबर क्या है, px बराबर दिया हुआ है x - 5। इसको भी वैसे करेंगे जहां हम कह देंगे कि px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जहां, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम लोग अपने मन से तो नहीं लिख रहे, जहां, इसको भी आप लिखिएगा कि जहां px बराबर 0 है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x - 5, माइनस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 5। मतलब हम x का मान क्या रख सकते हैं कि 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि हमसे कह रहा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्न पर, तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर 2x + 5 दिया हुआ है, और इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि जहां px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस का क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस का है उठा कर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 2x, और हमें x का मान ज्ञात करना है, तो गुणे में कहीं आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास -5/2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा नंबर जो हमारे पास प्रश्न है वो px बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x - 2। तो हम क्या करेंगे कि px बराबर किसके बराबर रख देंगे, 0 की। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जहां px बराबर क्या है 0 है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 3x - 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 3x। तो x का मान कितना आ जाएगा, गुणे में 3 कहीं आ जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया प्लस का 2/3। अब हम बात करते हैं हमारे पास किसकी, पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है px बराबर क्या है हमारे पास 3x। जहां लिखेंगे कि जहां जो px है उसको किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/3, अर्थात कितना मान आ जाएगा हमारे पास, 3 का भाग 0 में दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x का मान 0। सेम आपको इसी तरह इसको भी करना है, ये हम बोल सकते हैं इसी तरह आपको
इसको भी करना पड़ सकता है। ठीक है, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा जो क्वेश्चन आपको पी एक्स बराबर जो दिया हुआ है वो कितना है, पी एक्स, और इसमें बोला कि अगर हम ए की वैल्यू रख देंगे तो फिर निकालें किसकी, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, जीरो के सिवाय कुछ भी हो सकता है, माइनस का एक हो सकता है, प्लस का एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु जीरो नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स को इसके बराबर रखेंगे जीरो की, यहाँ जीरो रखेंगे तो ए एक्स, तो ए का वो सॉरी एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये गुणे में इधर आ जाएगा, बट्टी में आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा जीरो। सेम आपको प्रक्रिया इसकी भी करनी है। देखिए इसको भी समझा दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन क्यों ही छोड़े, तो इसको भी आपको समझा दे रहे हैं कैसे करना है। देखिए अगर हम इसको करना चाहते हैं तो हमारे पास दिया जाएगा, सातवां क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर क्या है हमारे पास, सी एक्स प्लस कंडीशन दे रखी है कि सी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि जहां पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो जीरो किसके बराबर हो जाएगा, सी एक्स प्लस टी के, ये टी प्लस का इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर किसके, सी एक्स के, सी गुणे में इधर का आ जाएगा हमारे पास बटी हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन टी। ये आपके प्रश्न थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है या किसी भी प्रश्न में आपको समस्या होती है तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ ये प्रश्न समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे उसको अगले सेशन में आपको समझाने की, अगर समय मिलता है तो। अगर कोई प्रश्न आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग रहेगा एनसीईआरटी प्रश्न में, एनसीईआरटी बुक में आप जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में अगर कोई भी प्रश्न आपको छूट रहे हो तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको अगले सेशन में सवाल जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी समस्या होती है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।